इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 29 फरवरी को, इसलिए 29 का महीना था, हमने वो स्कूल्स बंद किए 15 दिन के लिए और उसके बाद बाकी जो स्टेप्स लिए तो वो लॉकडाउन की तरफ एक स्टेजेस थे। तो ये ज़रूर मैं शुक्रगुज़ार हूँ बाकी सूबों का और वज़ीर आज़म का कि उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को देखा। जो हम स्टेप्स ले रहे थे, जो इमरजेंसी स्टेप्स ले रहे थे, उनको फॉलो किया और हम आज इस सूरत में है कि कुछ हद तक कंट्रोल है। लेकिन अभी हम ये शुरू करने से पहले एक आध दोस्त ने सवाल भी किया था, मैं अभी तक नहीं समझता कि फुली कंट्रोल में है और ये अब हमारे हाथ में, शुरू से हमारे हाथ में था। ये वबा ऐसी है कि अनलेस खुद जाके आदमी कोई ना लेके आए, ये कोई दौड़ के भाग के आपके पीछे नहीं आती। इस वक्त भी हमारे हाथ में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमने जब ये शुरू किया था हमने कहा था कि जी वबा फैलेगी, इसको हम रोक नहीं सकते कम्प्लीटली, इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और स्लो डाउन करने का मकसद ये था कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इतना बढ़ा दें कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ एग्जॉस्ट ना हो जाए। हमने उस दिन से काम शुरू किया, बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, कुछ दिन ऐसे थे जब हमारे पास अस्पताल में वाकई बहुत मेजर इश्यूज़ आ गए थे, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन उसको जो हमने ग्राउंड वर्क ले किया था उसने रिजल्ट्स पे करना शुरू किए। और अब हमने, जैसे आपको पता है, रिसेंटली हमने कराची का इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल का एक फ्लोर भी, 2 फ्लोर बल्कि तैयार कर लिए हैं। 2 और फ्लोर एंड ऑफ द मंथ हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास 48 ICU और तकरीबन 122 HDU यूनिट्स होंगे। 16 इमरजेंसी यूनिट्स भी हैं, उसमें इमरजेंसी बेड्स भी हैं। फिर उसका ब्लॉक B और C, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह इसी माली साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। दिसंबर तक हमारा प्रोग्राम है कि उनको भी कंप्लीट कर दें। हमने सिविल अस्पताल में बहुत ज़्यादा बढ़ाई फैसिलिटीज़, हमने सर्विसेज अस्पताल को कन्वर्ट किया कोविड में, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल में हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाई। तो अब इन सब कामों के बाद, इन सब चीज़ों के बाद हम थोड़े से कंफर्टेबल हैं अपनी प्रिपेयर्डनेस में। एक चीज़ जिसमें मैं ख़ुद थोड़ा सा जिक्र भी मैंने किया था, टेस्टिंग। इस वबा का कंट्रोल, जब तक इसकी कोई वैक्सीन है, जब तक इसकी कोई दवा है, अभी तक डॉक्टर्स को भी नहीं पता। वो दवाएं डिफरेंट, कभी कोई इलाज होता है, कभी कोई इलाज होता है। वो शुरू में क्या हाइड्रोक्लोरोक्विन थी या क्या थी, उसका कह रहे थे इस्तेमाल करें, वो कहते हैं उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो डॉक्टर्स को भी अभी पता नहीं है इस चीज़ का पूरा इलाज। जब तक वो इलाज आए, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है लोगों को। अगर कोई आइडेंटिफाई होता है उससे फिर ट्रेस करके बाकी लोगों को ढूंढना है। और फाइनली हमने उनको टेस्ट करके और एक तरफ करना है, यहाँ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको देखना है, ताकि इसकी वबा को का फैलाव रोक सके। उसमें जो हम चाह रहे थे पहले दिन से, और वो उस हद तक कामयाबी मैं कहूँगा पूरे मुल्क को नहीं हुई है। और ये फेडरल गवर्नमेंट भी बात कर रही थी, कहते थे कि 50,000 का हम कैपेसिटी कर लेंगे इतने दिनों में। 2 महीने पुरानी बात है जब भी हम कह रहे थे कि 50,000 की कैपेसिटी हो जाएगी 20। अब हमारी 24-25,000 टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब से ये टेस्टिंग शुरू हुई है, सिंध बाकी सारे सूबों से कम से कम डबल है टेस्टिंग में, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। इस वक्त तक और 11 जुलाई तक जो मेरे पास डेटा है, हम तकरीबन 11,790 टेस्ट पर मिलियन कर रहे हैं। पंजाब उसके मुकाबले में 5,359 टेस्ट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा 4,898 और बलूचिस्तान 4,316। तो हमसे, हमारे बाद पंजाब है दूसरे नंबर पे, लेकिन वो भी हमसे आधे से भी कम है। ये तो जब से टेस्टिंग शुरू हुई है तब से बात है। मैं ज़्यादा परेशान और थोड़ा सा वरीड इसलिए होता हूँ कि मैंने ये पिछले 10 दिन या पिछले 15 दिन पे आ जाता हूँ, 10 दिन टू शॉर्ट्स, इसलिए 10 दिन तो और ख़राब पोजीशन है। पिछले 10 दिन में हमने 3,244 टेस्ट पर मिलियन किए हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट तो हमने किए 1,55,346 पिछले 15 दिन में। पंजाब ने किए 1,28,369 और पंजाब की पॉपुलेशन हमारी डबल से भी ज़्यादा है। वो टेस्ट पर मिलियन देखेंगे
तो हमसे 1/3 होके रह गई। उनके 1167 हैं और हमारे 3244। इधर थोड़ी सी मुझे तशवीश होती है। मैं खुद अपनी टेस्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट और उस पर तेज़ी लाने की कोशिश कर रही है। हमारे कुछ जो फील्ड स्टाफ थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए, उसकी वजह से हमें टेस्टिंग टीम्स को चेंज करना पड़ा। कुछ जैसे नए लोग आते हैं उसमें ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें। खैर ये कोई बहाना नहीं है, हमें इस सब चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन तशवीश ये है, और खैबर पख्तूनख्वा 1076 टेस्ट पर 44, 586। इधर प्रॉब्लम मुझे क्रिएट नज़र आ रहा है कि हम वक्ती अर्ली इस पे विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने आप को ख़राब करें। ये सब बातें आप दोस्तों से करने का मकसद ये था, बिकॉज आप मीडिया वाले हैं, इस चीज़ को हाईलाइट करें कि देखें आप लोगों को टेस्ट कराने के लिए राकिब करें कि जी टेस्ट ये ज़रूर होना चाहिए। जो अजीब सूरत हाल, मैं एक और भी आपको बताऊंगा, ये नंबर्स मेरे नहीं है, ये नंबर्स देती है NCOC, जो रोज़ाना एक शीट देती है हमें। ज़्यादा परेशान कुन बात ये है कि ये 11 जुलाई वाला डेट है, कल की जो डेटा है, हमने 10,815 लोग आइडेंटिफाई किया और उन सबको टेस्ट किया। हमारी टेस्टिंग, अगर हम टेस्ट सिर्फ सस्पेक्ट्स को कर रहे हैं, या कॉन्टैक्ट्स या सस्पेक्ट्स, हमने जो आइडेंटिफाई किए सब टेस्ट किए। अनफॉर्चुनेटली पंजाब आइडेंटिफाई 10,292 लोग करता है और ये रोज़ाना का मामूल है। टेस्ट 8,292 करता है, पूरे 2,000 कम टेस्ट करता है, जबकि टेस्टिंग कैपेसिटी 17,000 की उधर जो वो क्लेम करते हैं। इस चीज़ से तशवीश हो रही है थोड़ी सी कि हम बहुत जल्दी इस वबा को समझ रहे हैं कि हमारी कंट्रोल में आ गई है, वो गलत है। अभी आगे बकरा ईद आनी है, मुहर्रम आना है, रबीउल अव्वल आना है, ये हमारे मजहबी जो हैं इवेंट्स हैं जिनमें लोग जमा होते हैं। आप रोक नहीं सकते, हमें कोई ना कोई तरीक़ेकार से इन सब चीज़ों को चलाना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा एक मुश्किल किस्म के अगले 2-3 महीने आने जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैं फेडरल लेवल पे कह, जो अब तो काफ़ी दिन से इनसे पैसे लेते हैं टेस्ट करने के। हमारे यहाँ सिंध हुकूमत जो भी टेस्ट करती है वो मुफ्त करती है, प्राइवेट अस्पताल लेते हैं पैसे, लेकिन अगर उनके पास कैपेसिटी होगी तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जाके वहाँ टेस्ट कराएं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि हमने अपनी फैसिलिटीज़ बहुत हद तक बढ़ा दी है। वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 11,268 कोविड बेड्स मौजूद हैं। पंजाब में 10,237, खैबर पख्तूनख्वा में 5,440 और बलूचिस्तान में 1,103। हर चीज़ वो होती है बेड्स पर मिलियन। ये कहते हैं कि यार इतना बड़ा सूबा है, हमारे पास 235 बेड्स पर मिलियन है कोविड के। पंजाब में 90 हमने डेवलप किए हैं, मैं शुरू से ज़्यादा डिटेल नहीं देता। 93 हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स पर मिलियन 11 हैं, पंजाब में 7 हैं। तो हमने अपनी तैयारी पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक हम कन्विंस नहीं है कि इस वबा पे हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ मैं ये चाह रहा था कि आप दोस्तों के सामने रखूं, आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हमारी आवाज़ बने, लोगों तक ये कहें कि जी ये टेस्ट कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। हम और अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, हमारे ऊपर प्रेशर आएगा तो हम बढ़ाएंगे। अब ये है कि हमारी अपनी इस वक्त की कैपेसिटी पूरी नहीं यूटिलाइज होती तो हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं आता। और इसमें सबका भला है। क्या है कि खुदा न खास्ता किसी को अगर ये वबा है, उसको तो शायद फील भी ना हो रहा हो, लेकिन वो दूसरों को अगर ये ट्रांसफ़र करेगा तो किसी और की मौत का सबब बन सकती है या तकलीफ़ का सबब बन सकती है, कम अज़ कम अल्लाह ना करे किसी की मौत हो। तो ये चीज़ मैं पहले कह रहा था कि आपको बताऊं। दूसरा जो मेरा एक और बड़ा संगीन मसला हमारे मुल्क में आया हुआ है, ये पिछले साल से आया हुआ है, वो है लोकस्ट का।
लोकस्ट में भी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग चेयर की थी, NLCC कह रहे हैं क्या उसका नाम, नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के नाम से कोई इदारा बनाया है और हमें उसमें बुलाया। उससे पहले 7 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद मीटिंग की थी। ये तो उस इदारे में गए थे, मीटिंग की थी, चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे, लेकिन उनसे कोई राय नहीं ली गई। हम सिर्फ वो स्पेक्टेटर्स थे, हमने वो देख लिया था, हम वीडियो लिंक पे थे। लोकस्ट का मसला भी पिछले साल मई जून 2019 मई में शुरू हुआ था। वहाँ पे भी सिंध हुकूमत ने अपना रोल प्ले किया। दौरे किए थे, गाँव के घर गया था मैं, टंडोला यार, शहीद बेनज़ीराबाद, इन ज़िलों में लोकस्ट के जहाँ इश्यूज़ थे खुद टूर किया था हमने, कुछ मोबिलाइज़ किया। फिर उस वक्त हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। फिर नवंबर दिसंबर में दोबारा ये मामला हिट हुआ। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ साथ दिया है, कुछ प्लेन्स वगैरह थे, अनफॉर्चुनेटली प्लेन क्रैश भी हो गया था उसमें, और उधर भी प्रॉब्लम थे। उन प्लेन तो दे दिए थे, उनकी तेल और दवाई के पैसे नहीं थे, वो भी हमने कुछ अरेंज करके उन्हें दिए थे, ग्रांट दी थी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे को। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं।